तुम स्वयं सर्वोच्च सत्ता हो। रामायणी 24। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चार अवस्था सपन्यों कही, झूठो फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विद सब गैल बिगोई। आगे दय दय सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपन्यों नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहंता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तय क्यों धोखे जन्म गमाओ। सद्गुरु उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो परमात्मा को, अपने लक्ष्य को अपने से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे तुम परमात्मा को देखते रहो। अब परमात्मा क्या है? एक धारणा बनाने कहते हैं। इतने हाथ वाला, ऐसे आंख मुख नाक कान वाला, धनुष हाथ में रखने वाला, बंसी रखने वाला, अर्धचंद्र धारण करने वाला, कुछ अवधारणा बनाने के लिए कहते हैं। अथवा वो सर्वत्र फैला है, हमारे आगे पीछे चारों तरफ है। कोई अवधारणा बनाने की बात करते हैं और उस अवधारणा को देखने के लिए निर्देश करते हैं। ये अवधारणाएं विभिन्न मतों के साधकों के चित्त के निग्रह के लिए आरंभिक अवस्था में कह देना एक अलग बात है, और यही लक्ष्य मान लेना बिल्कुल अलग बात है। कोई भी काल्पनिक अवधारणा में जिसमें पवित्र भाव पूर्वक अवधारणा की गई है, ऐसी अवधारणा में अपने चित्त को लगाने का अभिप्राय है चित्त को एकाग्र करना, न कि वो अपना लक्ष्य है। जहां तक अवधारणा है, मन की कल्पना है, और वो कभी भी जीव का लक्ष्य नहीं हो सकता है। लेकिन नाना मत के लोग कहीं ज्योति में, कहीं नाद में, कहीं बिंदु में, कहीं शब्द में, कहीं किसी प्रकार के हाथ पैर वाले आकार में, कहीं सर्वत्र व्याप्त की कल्पना में साधकों को अटका देते हैं और कहते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा में ध्यान करता है, उसको देखता रहता है, वैसे तुम उस ईश्वर को देखते रहो, उसी में ध्यान लगाओ। साहब कहते मानुष बुद्धि दीन पलटाई। मनुष्य बुद्धि को इन्होंने पलट दिया, इन गुरुओं ने। मनुष्य बुद्धि है विवेक, और विवेक ही चौपट कर दिया। विवेक का अर्थ है नीरछीर निर्णय। सार क्या है, असार क्या है, सत क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, यह विवेक करना मानुष बुद्धि। मानुष बुद्धि का मतलब मनुष्य की बुद्धि। मननात् मनुष्य, मनन करने के नाते ये मनुष्य कहलाता है। मनन ही खत्म कर दिया गया, विवेक ही खत्म कर दिया गया, सोचने समझने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। और कहा गया ये अवधारणा में अपने मन को टिकाओ।
मन को टिकाने की बात जहां तक है, ठीक है, थोड़े समय के लिए कहीं भी टिकाओ। आदत बन जाए जब मन टिकने की, मन स्थिर होने लगे, तब मन से सभी अवधारणाओं को हटा दो, निरालंब मन को करो। निरालंब मन ही स्वरूपस्थ होता है। तो चकोर चंद्रमा को जैसे देखता है, वैसे नाना मत के साधक ईश्वर के विषय में अपनी बनाई हुई जो मन की अवधारणा है, उसी को देखते रहते हैं और समझते हैं वही ईश्वर है। और ऐसी भावना में लगातार जब अध्यास हो जाता है, तो वो अतिरिक्त समय में भी भासने लगता है और लगता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं। शब्द अभ्यासी कहते हैं हमें हर समय शब्द सुनाई देते हैं। सांस के अभ्यासी सब समय कहते हैं हमें सांस चलता हुआ दिखाई देता है, श्वास पर हमारी दृष्टि रहती है, श्वास से श्वास दिखाई देता रहता है। ज्योत देखने वाले ज्योति ही पर ध्यान सदैव बनाए रखते हैं और इस प्रकार बीच ही में रुक जाते हैं। किसी मंजिल को पहुंचने के लिए जब हम सड़क में चलते हैं तो सड़क में किलोमीटर के पत्थर होते हैं और किसी पत्थर को ही पकड़ करके बैठ जाएं तो मंजिल नहीं मिल सकती। ये सब रास्ते के पत्थर हैं। किसी प्रकार की अवधारणा में मन को ठहराने की बात रास्ते के पत्थर हैं। वो लक्ष्य नहीं है, गंतव्य नहीं है, मंजिल नहीं है। मंजिल स्वरूप स्थित है। सब कुछ का विसर्जन करके अपने आप में लौट आना, निर्विकल्प हो जाना, संकल्पों को छोड़ देना। और जब संकल्प छूटे तो कौन सा ईश्वर रहा? सारे ईश्वर संकल्प में चित्रित हैं। संकल्पों के शांत होने पर ईश्वर शांत, कौन सा ईश्वर मिलेगा? तो चकोर चंद्रमा में एकटक अपनी दृष्टि रखता है, वैसे तुम ईश्वर में अपनी दृष्टि एकटक रखो, सब समय रखो। इस प्रकार कह करके गुरुओं ने मनुष्य की बुद्धि पलटा दी, बाहरी अवधारणा ही में इंसान को लटका दिया, स्वरूप ज्ञान न दिया। ये न बताया कि जो अवधारणा है वो तुम्हारी कल्पना है, उसको भी छोड़ दो, स्वयं में आओ, ऐसा न बताया। चारि अवस्था सपने कही, झूठो फूरो जानत रही। ज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि चारों अवस्थाएं स्वप्न तुल्य हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये शारीरिक अवस्थाएं, तुर्यगा ज्ञान की अवस्था है। तो कहते हैं ये चारों अवस्था स्वप्नवत है। जहां सब कुछ स्वप्नवत बताया जाता है, वहां किसी अवधारणा को सच बताया जाए तो कितना उल्टा है। किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए जहां वो रहता हो वहां जाना पड़ता है, जहां वो काम करता हो वहां जाना पड़ता है। जीव को, आत्मा को समझने के लिए उसके कार्य विस्तार को समझना पड़ता है। लक्षणों से वस्तु की सिद्धि होती है। जागृत अवस्था में जो कार्य व्यवहार है उसमें जीव को समझा जाता है। स्वप्न में स्वप्न के विस्तार से जीव को समझा जा सकता है कि स्वप्न को देखता कौन है। सुषुप्ति में सबके अभाव को देखने वाला कौन है। और
तुर्यगा में ज्ञान अवस्था में सारे संकल्पों को छोड़कर कौन स्थिर होता है? तो जो सभी अवस्थाओं में साक्षी है वही अपना स्वरूप है। तो ज्ञानी जन कहते हैं चारों अवस्था स्वप्नवत है। जब चारों अवस्था स्वप्नवत है तो चारों अवस्थाओं के जो भास हैं क्या वो सच है? झूठो फूरो जानत रही। साहब कहते झूठ को ही फूर समझते हैं। झूठो फूरो जानत रही, झूठ को फुर समझते, सही समझते। अब ये झूठो फूरो और ये सब टोन जो हैं, ये बनारस गोरखपुर क्षेत्र के हैं और पूरे बीजक को पढ़ा जाए एकदम उसी स्वर में पूरा बीजक है। इसलिए बीजक कबीर साहब के हृदय से निकला है। और वाणियां, इन्हीं वाणियों का परिवर्तन करके लिखा गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भक्तों ने, संतों ने इन्हीं वाणियों को अपने ढंग से ढाल डालकर अपनी आवाजों में लिखा है। झूठो फूरो जानत रही, झूठ को ही फुर समझने लगते हैं, अपने आभास को ही अपना स्वरूप या अपना लक्ष्य मान लेते हैं। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विद सब गैल बिगोई। मिथ्या को मिथ्या लोग नहीं जान रहे हैं। मिथ्या बात न जाने कोई ऐसा नहीं है जो मिथ्या बात को मिथ्या करके जाने और मिथ्या कहे। झूठ को झूठ कहने का बल ये बिरले को होता है। जिसको गलत समझा, निर्भय होके गलत कहा, ये मामूली बात नहीं। मिथ्या बात न जाने कोई, मिथ्या बात को कोई न समझा, यह विद सब गैल बिगोई। इस प्रकार सब अपने आप को बिगो दिए। बिगोना नाम खोना। जहां जहां गयो अपनपो खोयो, जहां जहां गए अपनपो खो दिए। सबको जाने, सबको समझे, स्वयं को भूल गए। और स्वयं को भूल करके क्या होगा? आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपनों नहीं पाया। आगे दे दे सबन गमाया। सभी मत के गुरुओं, भक्तों ने ये कहा कि आगे भगवान मिलेगा, आगे मोक्ष मिलेगा, इसी में अपना जन्म गंवा दिया। आज नहीं तो कल मिलेगा, मर जाने के बाद मिलेगा। मर जाने के बाद क्या मिलेगा? आगे का अर्थ पीछे भी होता है। जैसे आगे के लोग कह गए हैं, आगे के लिए भविष्य और भूत, आगे शब्द से दोनों का प्रयोग होता है। आगे ऐसा होगा, आगे के लोग ऐसा कह गए, तो पीछे के लोग जो कह गए उसको भी आगे कहा जाता है। आगे दे दे समन गंवाया। जो पहले के लोग हैं, पहले की वाणियां हैं, उसी का प्रमाण दे दे करके सब लोगों ने गमाया नाम खोया, अपने स्वरूप भाव को खोया, स्वरूप भाव में न रहा। मानुष बुद्धि सपनों नहीं पाया, इसलिए स्वप्न में भी इनको मनुष्य की बुद्धि न मिली। मनुष्य की बुद्धि स्वतंत्र चिंतन, आत्मचिंतन, आत्म विवेक, स्वप्न में भी इनको न मिला। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। लेकिन साहब कहते ये पक्का समझ लो, जो 34 अक्षर से निकल जाएगा वही पाप पुण्य को समझ सकेगा। 34 अक्षर का लाक्षणिक अर्थ है शास्त्र प्रमाण। का से छ तक, अक्षा तक 34 अक्षर होते हैं। तो 34 अक्षर का अभिप्राय है शास्त्र प्रमाण। जो छोड़ देगा वही सत्य सत्य समझेगा, पाप पुण्य समझेगा। शास्त्रों का प्रमाण देकर के ईश्वर के नाम पर, देवताओं के नाम पर जीवबद्ध
जीव हत्या होती है, उसका नाम रखा जाता है यज्ञ, कुर्बानी, बलिदान, बलि। लेकिन ये सब हत्या है और कहते हैं कि वो पुण्य है। ये शास्त्रों का प्रमाण, शास्त्रों को प्रमाण दे करके सत्य और असत्य का घालमेल कर दिया जाता है। शास्त्रों के प्रमाण का चक्कर छोड़ दे, विवेक से देखे, तत्व विवेक से देखे, सत्य क्या है, सत्य क्या है, भटके ना। सोई कहंता सोई होगे ते निकर न बाहर आओ। सोई कहंता सोई होगे ते निकर न बाहर आओ। हो जो ठाड़ कहता हूं तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। सोई कहंता सोई होगे, जो कहोगे हो जाओगे। पर स्त्री की चर्चा करो, विषय वासना की चर्चा करो, काम वासना की चर्चा करो, वही मन में हो जाएगा, कामी बन जाओगे। वैराग की चर्चा करो, वैरागवान बन जाओगे। हिंसा हत्या की चर्चा करो, हिंसकी बन जाओगे। चौरत्व की चर्चा करो, चोर बन जाओगे। जैसे वाणी निकालोगे, जैसे मन बनाओगे, वैसे हो जाओगे। तय निकल न बाहर आओ, बाहर आओ। साहब कहते तो निकल करके बाहर क्यों नहीं आता? ये कल्पनाओं में क्यों उलझा हुआ है? गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, गलत मत सोचो। कभी भी साधक को विषय चर्चा नहीं करनी चाहिए, हरेले वाली बात न करनी चाहिए। अरे हम तो क्या ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं, हम क्या साधना कर सकते हैं, कभी न कहना चाहिए, न सुनना चाहिए, न कल्पना की बात कहना चाहिए। सदैव विवेक विचार की बात कहे। सोई कहनता सोई होगी, जैसे कहो सुनोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए गलत कहने, सुनने, सोचने से निकल जाओ। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं। साहब कहते मैं खड़ा होके कहता हूं, तुम हुजूर हो हुजूर ठाड़ कहता हूं। खड़ा होके कहने का मतलब एक साहस देना। मैं खड़ा होके कह रहा हूं, बल देता हूं, तुम हुजूर हो, सम्राट हो, सरकार हो, महान हो। अपने को तुच्छ मत मानो। तुम अंश नहीं हो, प्रतिबिंब नहीं हो, प्रतिभास नहीं हो, अल्पज्ञ नहीं हो, तुम बहुज्ञ हो और अपने कल्याण के तो सर्वज्ञ हो। तुम महान हो, तुम ईश्वर के भी ईश्वर हो, क्योंकि ईश्वर की कल्पना तुम ही करते हो। तुम न होते ईश्वर न होता। तुम महान हो, मैं खड़ा होके कह रहा हूं। तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। तू अपने जन्म को धोखे में क्यों गंवा रहा है? किस देवी देवता ईश्वर परमात्मा को पाना चाहता है? अपने मन से तू कल्पना करता है और उसे भटकता है। तू देवों का देव, परमात्मा का परमात्मा, ईश्वर का ईश्वर है। जिस परमात्मा, जिस देव को तू खोजता है वो तू ही है। इस पर ध्यान दे। रामायणी 25 34 अक्षर का यह विशेषा सहस्त्रों नाम यह में देखा। साहब कहते हैं कि ये बात नहीं कि 34 अक्षर की जरूरत नहीं, वर्ण और मात्रा की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ये भी 34 अक्षर ही में है। 34 अक्षर की यही विशेषता है कि शास्त्रों नाम इसी में देखा जाता है। सारी संज्ञाएं, क्रियाएं, पद, अर्थ, श्लोक, दृष्टांत, कहानी, उपाख्यान इन्हीं में कहे जाते हैं। इसलिए 34 अक्षर का मतलब कवर्ग इत्यादि जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, या नाना भाषाओं के जो वर्ण हैं उनकी उपयोगिता नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। उपयोगिता है। बात तो यह है कि जो भी उल्टा सीधा लिखा है बस मान लेने की बात, इसमें अज्ञान के सिवा क्या है? वर्ण मात्रा पढ़ो, भाषा पढ़ो और पुस्तक पढ़ो, ये सब ठीक है, लेकिन विवेकी बनो। सारी किताबों का लिखने वाला इंसान है। कोई किताब स्वतः प्रमाण नहीं है, कोई वाणी स्वतः प्रमाण नहीं है।
हमें चिंता न करना चाहिए किसने कहा है, किसने लिखा है, कहाँ लिखा है। ये चिंता करना चाहिए क्या लिखा है, बात क्या है, और बात पर विवेक करो। तर्क की कैंची लगाओ, सत होगा तो कैंची टूट जाएगी, और अगर बात ही गलत होगी तो कट जाएगी। विवेकी बनो। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। ये जीव भूल भटक करके फिर नर शरीर में आ जाता है। जैसे कोई अपने मुख्यालय को छोड़ करके विविध शाखाओं में जाए और घूम करके फिर मुख्यालय आ जाए, वैसे ये जीव नाना योनियों में भटकते भटकते अपने मुख्यालय नर शरीर में आता है। भूल भटक नर फिर घट आया। जीव भूल भटक करके फिर नर घट में आ जाता है। नाना योनियों में घूमते फिरते मानव शरीर में जीव फिर आ जाता है, लेकिन होत अजान सो सबन गमाया। यहां अजान होकर के सब खो देता है। वही कहानी, एक शहर के चारों तरफ प्रकोटा था, दीवार खींची थी। एक अंधे ने कहा था कि मैं निकलना चाहता हूं, कोई दरवाजा है? किसी ने बताया है। दीवार पकड़े पकड़े चले जाओ, निकल जाओ। पकड़े पकड़े चला, बीच बीच में उसको खुजली हो जाती थी, दीवार छूट जाती थी। जहां दरवाजा आता था वहां संजोग से खुजली हो जाती थी। खुजलाने लगे, अब आगे बढ़ जाए, दरवाजा छूटता रहा। मानव शरीर कल्याण का द्वार है। हम यहां आते हैं, खुजली शुरू हो जाती है, विषय वासना की खुजली, सांसारिकता की खुजली, और हम अजान होकर के सब गंवा देते हैं। थोड़ा समय, सुनहला समय, विवेक प्रधान जीवन, और इसको पशु के तुल्य बिता देते हैं, इंद्रियों की उत्तेजना में बिता देते हैं। कितना दुर्भाग्य। होत अजान सो सबन गमाया। बोलते भटकते मानव शरीर में जीव आया, लेकिन अज्ञानी बन करके अपना विवेक खो दिया। खोजें ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजें बहु भक्ति। खोजें गण गंधर्व मुनिदेवा, अनंत लोक खोजें बहु भेवा। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, गण गंधर्व यानी गंधर्व गण, मुनि देवता, साहब कहते अनंत लोग, नाना लोक लोकांतर के लोग बहुत भक्ति बड़ी भावना से बाहर खोजते हैं परमात्मा। ये सब साहब पुराणों के आधार पर कहते, जैसे पुराणों में लिखा है नाना लोक लोकांतर है, और सब जगह के प्राणी ईश्वर को खोज रहे हैं। साहब कहते हैं जति सती सब खोजें, मन ही न माने हारी। जति यति, यति नाम त्यागी, सती पतिव्रता अथवा सती जो सत में दृढ़, ये सब खोज रहे हैं। मन ही न माने हारी, मन से हार नहीं मानते, नहीं पाते हैं तो भी खोजते हैं। बड़ बड़ जीव न बाँचे हैं, काहीं कबीर पुकारी। बड़े बड़े जीव इसमें नहीं बचे और न बचते। साहब पुकार करके कहते, हल्ला करके कहते, घोषणा करके कहते कि बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी भटक रहे हैं, वह भगवान को बाहर खोज रहे हैं। इसका हास्यास्पद क्या होगा? परमात्मा को बाहर खोजना। जो बाहर होगा वो देश और काल से, देश काल से दूरी होगी उसमें। वो भिन्न देश में होगा, भिन्न काल में होगा,
हमारा लक्ष्य वह नहीं है जो भिन्न काल में हो, भिन्न देश में हो। हमारा लक्ष्य तो वह है जिसमें देश काल की दूरी न हो। दूसरे देश में मिलता है, दूसरे काल में मिलता है, वो जड़ पदार्थ है, वो पर पदार्थ है, स्व पदार्थ नहीं है। स्व पदार्थ में देश और काल की दूरी नहीं होती है। इसी देश इसी काल में उपलब्ध है। निज देश चेतन देश है। उस चेतन देश में रह करके ही हम सारे काम करते हैं। चेतन के साक्षित्व में ही सारा व्यापार होता है, चाहे झूठ का हो चाहे सांच का हो। और इसलिए स्वदेश चेतन देश है और इसी काल में हम कृतार्थ हो सकते हैं। कई मत वाले जो कहते हैं कि कई जन्म लगेंगे और इतने इतने काल के बाद मोक्ष होगा, वो भी भटकाव है। इसी जीवन में इसी क्षण मोक्ष होगा। तो सदगुरु कहते हैं कि मैं शास्त्रों का पढ़ना नहीं रोकता हूं। हजारों हजारों नाम संज्ञाएं और सब वाणी वचन इन अक्षरों में ही हैं, इसलिए पढ़ो बनो, लेकिन भटको न, अजान न बनो। बाहर खोजने के चक्कर में समय बर्बाद न करो। खोजो मत, छोड़ो, खोजना छोड़ दो, भटकना छोड़ दो, ठहर जाओ। और जब ठहर जाओगे तब तुम ही हो। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्त ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते बहुत दौड़ा और कुछ न पाया, जब रुक गया तो वस्तु अपने पास है। अपने पास भी कहने का तरीका है, स्वयं है, तुम स्वयं हो। इच्छा तुम्हें परेशान करती, वासना परेशान करती, उसको छोड़ो। परमात्मा पाने के चक्कर में क्यों पड़े? परमात्मा कोई ऐसी चीज है जो बाहर से मिल जाए? तकलीफ है वो इच्छा वासना, उसको छोड़ देने के बाद तुम स्वयं परमात्मा हो। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम स्वयं हो। इस पर ध्यान दो। रामायणी 26। निचेतन स्वरूप को पहचानने वाला सर्वोच्च। सर्वोच्च साधक वही है जो निचेतन स्वरूप को पहचाने, अपने आपा को पहचाने। आप ही कर्ता भय कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। बिदने सवै कीन इकठाओं, अनेक जतन के बने कनाऊं। जठर अग्निमो दीन प्रजारी, तामा आप वहे प्रतिपाली। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होए आयाना, ताके संग न जाओ सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनी। गुप्त प्रगट है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुलदोई। जिन यह चित्र बनाइया, साचा सो सूत्रधारी। काहे कबीर ते जन भले, जो चित्रवंती ले निहारी। आप ही कर्ता भय कुलाला। कुलाला कुम्हार, जैसे कुम्हार चक्रदंडा लेकर के और मिट्टी लेकर के घड़ा बनाता है, उसी प्रकार ये जीव अपने कर्म संस्कारों को लेकर के माता के गर्भ में जा करके शरीर की रचना करता है। कुम्हार मिट्टी अलग से लेकर के बनाता है। उस ढंग से जीव कोई वहां बैठ करके अलग से कुछ लेकर के बनाता हो, ऐसी बात नहीं। जीव वहां उपस्थित हो जाता है। मां बाप के रजबीर में जीव उपस्थित हुआ और कलल बुदबुदा बना, मांस का लोथड़ा बनना शुरू हुआ, शरीर की रचना शुरू हुई। इस प्रकार शरीर का निर्माण होता है। आप ही कर्ता, साहब कहते हैं आप ही ये जीव करता है।
अपने कर्मों का करता है, देह का करता है। आपो ही कर्ता भय कुलाला। कुम्हार की तरह स्वयं इस शरीर घट का रचयिता है। अब अंतर यह है कि कुम्हार निमित्त कारण होता है, चक्रदंडा साधारण कारण होते हैं, और मिट्टी उपादान कारण। इस प्रकार वो बनाता है। यहाँ जीव माता पिता के रजबीज में मिल जाता है, स्वयं रचना होने लगती है। लेकिन रचना के मूल में जीव है। जीव निमित्त कारण है, माता पिता साधारण कारण है, रज बीज उपादान कारण है। इस प्रकार स्वयं एक कर्ता जीव कुम्हारवत गर्भ में जा करके घट की रचना करता है। बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। कुम्हार अनेक प्रकार के बासन गढ़ता है। बासन का मतलब बर्तन। अनेक आकार के बर्तनों को बनाता रहता है। तैसे जीव अनेक आकार के शरीरों को बनाता रहता है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक, नाना योनियों के शरीर। लेकिन ये पक्का समझ लेना चाहिए कि कर्मों का कर्ता जीव है। इसलिए प्रकारांतर से मानो शरीर भी वही बनाता है। कर्म बनाया तो कर्म के जोर से शरीर बना, तो मूल कर्ता जीव ही है। बिदने सवे कीन एक ठाऊं। माता के गर्भ में बिद ने सभी योग्यताएं एक ठाऊं कर दिया, एक जगह कर। ठाऊं नाम जगह। बिद शब्द कहने से पौराणिकों के मन में एक ऐसे देवता की कल्पना होती है जिसके 4 मुंह और 4 हाथ हैं, जिसका नाम ब्रह्मा है। ऐसा ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है, ये काल्पनिक अवधारणा है। विध का मतलब होता नियम, कानून। विध विधान, विधान सभा, कानून की सभा। विध ने, कानून ने, नियम ने, शरीर निर्माण के जो नियम है, उस नियम ने सारी सामग्री इकट्ठा कर दी। बीज खेत में पड़े रहते हैं और उनकी ऋतु न होने से उगते नहीं हैं। जब ऋतु आती है उग जाते हैं। मटर, चना, जौ, गेहूं, अक्सा, मुनमुन, ये कितने दाने हैं खेत में पड़े रहते हैं, वर्षा में नहीं उगते हैं। कुआर कार्तिक में अपने आप उग जाते हैं। ऋतु आ गई। ऋतु हो, मिट्टी पानी हो, उष्मा हो, प्रकाश हो, सारी योग्यताएं हों, बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार माँ बाप के रजबीज, जीवों के कर्मों के संस्कार, वहां उसकी उपस्थित से रचना शरीर की होने लगती है। उष्मस खानियों में माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती है। वहां उष्मा से, गर्मी से और तत्व पदार्थों के संयोग से शरीर की रचना होती रहती है। तो जिन खानियों का जो विधान है, प्राकृतिक नियम है, उनके इकट्ठे होने पर वो कार्य हो जाता है। विधने सवै कीन एक ठाऊं। माता के पेट में शरीर रचने के नियम ने सारे संयोगों को इकट्ठा कर दिया और अनेक जतन के बने कनाऊ। अनेक जतन के कनाऊ बने। कनाऊ वृक्ष, शरीर, या अनेक अंगों वाला शरीर बना। अनेक जतन के बने कनाऊ। जतन, उद्योग, प्रयास, तो वहां जानबूझ के प्रयास तो कुछ नहीं, लेकिन स्वाभाविक उसमें जतन होता है और शरीर की रचना होती है।
आदमी इतना देववादी हो गया है कि हर जगह वो कल्पना करता कोई देवता बन बैठ करके गढ़ रहा है। माता के पेट में कोई देवता बैठा हो, बच्चा गढ़ता है। पत्तों में नसों का निर्माण कौन करता है? हिरण के सींगों को कौन ऐंठ देता है? मोर के पंखों में चित्र विचित्र रंग कौन भरता, आकार कौन बनाता है? कटहल, नींबू, आम, केले, नाना फल, इन सब की विभिन्न रचनाएं कौन कर देता है? पत्थरों में जो अनेक आकार होते हैं कौन कर देता है? वो अपने प्राकृतिक नियम है। लेकिन आदमी इतना भोला हो गया है, इतना देववादी हो गया है कि सत्य को समझना ही नहीं चाहता है। वो हर जगह गिड़गिड़ाता है, देव देव बकता रहता है। फूल खिले हैं, भगवान ने फूल खिला दिया। भूचाल आई, हजारों लोग मर गए, भगवान ने भूचाल ला दी, बड़ा अच्छा किया। सूखा पड़ गया, सब जल गया, भगवान ने सूखा ला दिया। ये सब प्राकृतिक घटनाएं। जठर अग्निमो दीन प्रजारी, तामह आप भय प्रतिपाली। जठर अग्नि, पेट की अग्नि में प्रज्वलित कर दिया गर्भ को। पेट में जहां अन्न जाता है वो वहां अलग है और गर्भाशय अलग है। बच्चेदानी आंत में नहीं, आंत में अन्न पानी जाता है और गर्भाशय अलग होता है, उसमें बच्चा पलता है। लेकिन दोनों पेट में ही है, तो पेट में गर्मी तो होती ही है। तो जठर अग्नि में, पेट की अग्नि में गर्भाशय को डाल करके मानो प्रचलित कर दिया गया। अभिप्राय है कि मां के पेट में गर्भ का बच्चा पकता है, उसका शरीर पकता है, बढ़ता है। तामह आप भय प्रतिपाली, उसमें प्रतिपालक आप स्वयं जीव हुआ, यानी जीव के अपने कर्म ही उसके प्रतिपालक होते हैं। अगर कहो कोई देव प्रतिपालक होता है तो कितने अंगभंग बच्चे पैदा होते, क्यों नहीं ठीक से प्रतिपालन किया? तो कहोगे उसका कर्म। तो साहब कहते वही कर्म ही प्रतिपालक है। कर्म खोटा है तो खोटा पैदा हुआ, अच्छा है तो अच्छा पैदा हुआ। तो मां के पेट में जो बच्चा है उसका प्रतिपालक उसका अपना कर्म है। जैसे जीव का कर्म वैसे शरीर की रचना। कितने बच्चे पैदा होते हैं रोगी और जीवन भर रोगी रहते हैं, कितने निरोगी और जीवन भर निरोगी रहते हैं, कितने अंग टेढ़े मेढ़े, कितने स्वस्थ, कितने कोई अंग भंग और कितने कोई अंग नहीं भंग, सब अच्छा सुडौल। कितने की बुद्धि कुंठित, शुरू से ही कुंद, और कितने की बुद्धि तीव्र। ये सब किस देव ने कर दिया पक्षपात का काम और द्वेष का काम? ये अपने कर्म है। जैसे हमारे कर्म उसी प्रकार शरीर रचना होती है। बहुत जतन के बाहर आया तब शिव शक्ति नाम धराया। ये जीव बहुत जतन करके बाहर आता है। मां जो समझदार होती है गर्भवती होने के पहले भी सदाचारिणी रहती है। माँ बाप के रजवीज के प्रभाव तो पड़ते ही हैं, संस्कारों के भी प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए माँ बाप को अच्छे संस्कारी होना चाहिए। गर्भाधान के पूर्व से अच्छे संस्कारी हो, जीवन ही संस्कारी होना चाहिए, बढ़िया संस्कारों वाला। और माँ को हल्का भोजन करना चाहिए और सादा भोजन करना चाहिए। गरम उष्ण यानी अनेक तीखे भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, डट के भोजन करना, ये गर्भाशय पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। सात्विक भोजन हो, हल्का भोजन हो, ज्ञान विवेक में उसका मन हो, ये सब प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। मां के बहुत जतन से अथवा
पैदा होते समय नर्स, डॉक्टर, दाई, उनके प्रयत्न से बच्चा बाहर आता है। तब शिव शक्ति नाम धराया। जब बाहर आया तब समझा गया शिव है कि शक्ति। शिव शक्ति यानी पुरुष है कि नारी, तब नाम धराया। साहब इसी बहाने जीव की सर्वोच्चता बता देते हैं। अरे जो पैदा होता वो शिव शक्ति, तुम उसको नीच क्यों कहते हो? आदमी का पागलपन मनुष्य को नीच कहा। शूद्र नीच है, नीच कहने वाला नीच है। शूद्र कौन है? सब बराबर है। जीव तुच्छ है, अंश है, प्रतिबिंब है, आभास है, ऐसा कहना ही अपराध है। जीव तो सबकी कल्पना करने वाला है, ये जीव शिव है। जीव से अलग कहीं कोई शिव नहीं है। तो जब देहधारी प्रकट हुआ तब जाना गया कि ये शिव है कि शक्ति, पुरुष है कि स्त्री, तो वैसा नाम धरा गया। आजकल विज्ञान बढ़ गया है तो गर्भ में ही जान लिया जाता है कि लड़का है कि लड़की। इसलिए अभी भी शुरू हो गया है, अगर लड़की है तो गिरवा देते हैं। लड़का का मोह सबको बहुत है। लड़की को भी लड़की का पक्ष नहीं है। किसी माँ को बच्चा पैदा हुआ, वो तो परेशान रहती पैदा होते समय, और दूसरे लोग वहां बच्चे को संभालते हैं, और जब कोई कह दिया कि तो बच्ची है, तो जिससे वो बच्ची पैदा हुई वो माँ ही उदास हो जाती है। वो खुद बच्ची है। बच्ची के मन में भी बच्ची के लिए पक्ष नहीं है, तो कैसे कल्याण होगा? बच्ची बच्चा दोनों बच्चे हैं। और क्या लड़का ही सबसे बड़ा योग्य होता? लड़की नहीं होती। जवाहर की एक लड़की इंदिरा लाखों लड़की करोड़ों लड़कों से बड़ी थी और एकदम दुनिया में दिखा दिया अपना कीर्तिमान कि लड़की इस प्रकार कर सकती है। तो आदमी इतना कुंठित है कि बस लड़का हो, चाहे आगे चल करके सिर पर भौरी ही ठोके और सतावे जीवन में माता पिता को, लड़का होना चाहिए। घर का सुत जो होए आयाना, ताके संग न जाओ सयाना। साहब कहते हैं घर का सुत पुत्र, घर में जो लड़का हो अगर अज्ञानी हो तो उसके संग में सयाने लोग न जाएं। घर का लड़का है, पाजीपन कहीं कर रहा है, तो घर के बुजुर्गों को भी उसका साथ नहीं देना चाहिए, उसको और रास्ते पर लाना चाहिए। और अगर वो पाजी लड़के के साथ स्वयं पाजीपन करने लगे तो गलत हो गया। घर का सुत मन है, शरीर घर है, और इसमें ये पुत्र मन बना है। जीव ने मन को बनाया, इसलिए मन पुत्र है। अगर ये अज्ञानी है तो सयाने को उसके साथ न बहना चाहिए। मन अगर चंचल है तो मन को ठहराओ, मन गलत सोचता है तो उसे घुमाओ। अब मन चला तुम भी चले, तब क्या बुद्धिमानी रह गई? शरीर का निर्माण हुआ। शरीर निर्माण के बाद जब अवस्था ठीक से हुई, समझदारी बढ़ी, मन चंचल होने लगा। समझदार आदमी को चाहिए कि मन को वश में करे। जिंदगी में जो सबसे बड़ी विशेषता वो यही है, मन को वश में करना। अगर मन चंचल है तो तुम चंचल न बनो, मन को पकड़ो, मन को ठहराओ, गलत विचार न उठने दो, ये तुम्हारे में बल है। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और कि पुनही। मैंने अपनी सच्ची बात तुम्हें बता दी, लेकिन और की बात सुन करके लोग दीवाने हो गए। पुनः नाम पुनः, दूसरे की बात सुन करके लोग दीवाने होते हैं।
नाना लोगों की बातें सुनकर के उलझ जाते हैं। तमाम देवी देवताओं की बात सुन सुनकर आदमी भटक जाता है। अयोध्या के एक वैष्णव संत जब मुझे मिले और साधना पर बात हुई, बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, हम लोग देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं, आप लोगों का रास्ता सीधा है स्वरूप ज्ञान का। तो मैंने कहा न फंसिए, क्यों फंसते? के वातावरण से फंस जाते हैं। जब तक देववाद दिमाग से न हटेगा तब तक आत्मज्ञान में स्थिरता न होगी। तुम अपने दिमाग पर कुछ मान करके स्वयं उठ नहीं सकते हो, इसलिए दैववाद दिमाग से हट जाना चाहिए। तुम्हारे शरीर की कोई रचना करता है, तुम्हें कोई कुछ देता लेता है, कोई मिलेगा तब तुम्हें सुख मिलेगा, ये भ्रम काट दो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटता है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, उसके तुम जिम्मेदार हो। कर्म सुधारो, कर्म सुधारो, अपने आप की तरफ लौटो, अपने को समझो। तुम स्वयं निर्मल हो, शुद्ध बुद्ध हो, कृतार्थ रूप हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, खुदा हो, गॉड हो, गुरु हो, परम तत्व हो, शिव हो। जितने भी शुभ लक्षण के शब्द हैं उनकी चरितार्थता तुम्हारे में ही संभव है, अलग नहीं। तुम सारे ज्ञान विज्ञान के कर्ता और अपने को हीन माने बैठे हो। गुप्त प्रगट है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। दूध चाहे गुप्त हो चाहे प्रगट हो, ये कहे। गाय और भैंस के स्तन में दूध हो या उससे दुह करके पात्र में रखा हो, दूध तो वही है। मां के पेट में बच्चा है, बाहर आ गया है, तो देह वही है और जीवात्मा वही है। अब देखा जाता है कि ब्राह्मण नामधारी भी मां के पेट में रहे और वैसे पैदा हुए, शूद्र नामधारी भी, मुसलमान नामधारी भी, ईसाई नामधारी भी, सब माता के पेट में रहे और एक समान सब पैदा हुए, मैले में लिपटे हुए, और एक ही समान माताओं ने सबको धोया पोंछा और एक ही समान सबको दूध पिलाया। अब उसमें कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? ब्राह्मण अगर अलग है तो वो माता के मुंह से पैदा हो जाता है, हाथ से पैदा हो जाता है, या जैसे पैदा हो वैसे पैदा होता, लेकिन उसमें कुछ गंदगी न लिपटी होती। कोई सोने चांदी का बख्तर होता, उसको लेके प्रकट हो जाता। कहा हाँ भाई ये ब्राह्मण, जन्मजात ब्राह्मण है। जनेऊ पहने होता, चोटी रखाए होता और निकलते ही वेद मंत्र का उच्चारण करने लगता। हाँ भाई ये ब्राह्मण पैदा हो गया। वो सब बच्चे के करते, वैसे ब्राह्मण भी के कर रहा है। कैसे ब्राह्मण है और कैसे दूसरा शूद्र हो गया? होशवास में नहीं है, टट्टी किया उसे के करके रो रहा है। ब्राह्मण का भी बच्चा, शूद्र का भी बच्चा, उसमें कौन ब्राह्मण शूद्र है? झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। एकदम जैसे डंडा लेकर के खड़े हो साहब, कहते देखो झूठे गर्भ में मत भूलना, झूठा अहंकार है तुम्हारा। हिंदू और तुर्क दोनों कुल झूठे, ये कहना मामूली बात नहीं। मुसलमान झूठे हैं अल्लाह के रास्ते में, साहब कहते बिल्कुल झूठे। मुसलमान क्या पैदा होते हुए खतना कराए हो तो जान ले मुसलमान है, पैदा हुए वैसे पीछे बच्चे को पकड़ करके काट देते बेरहमी से बिला वजह। अगर मुसलमानियत करना, खतना करना ईश्वर का उद्देश्य होता या प्रकृति का विधान होता तो उतना कट जाता। पूरा शरीर खुदा बना सकता है, उतना जरा नहीं काट सकता है। ईश्वर की बुद्धि तुम शुद्ध कर रहे हो।
हिंदू मुसलमान दोनों कुल झूठे, न कोई हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न शूद्र। इसलिए इस अहंकार में मत भूलना, तुम केवल मनुष्य हो, दूसरे मनुष्य हैं, तुम मनुष्य हो। जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं। जैसे आदमी कर्म करता है वैसे बड़ा छोटा हो जाता है। जिन यह चित्र बनाइया सांचा सो सूत्रधारी, काई कबीर ते जन भले जो चित्रवंती ले निहारी। जिन का मतलब है जीव, दृष्टा साक्षी चैतन्य। जिस जीव ने यह चित्र बनाया वह सूत्रधार सच्चा है। सूत्रधार का मतलब है जो कठपुतलियों को नचाने वाला पर्दे के अंदर में बैठा होता है, जैसे सूत्र चलाता है कठपुतलियां वैसे नाचती हैं। नाटक के मैनेजर को भी सूत्रधार कहा जाता है। तो ये सारा नाटक जो हो रहा है इसका सूत्रधार कौन है? जीव। साहब प्रबलता से मानते हैं कि देह से जीव बिल्कुल अलग है, वो प्रकृति से अलग है, क्योंकि प्रकृति में चेतना का कोई लक्षण नहीं। चेतना एक स्वतंत्र गुण है और उसका द्रव्य जो है उसी को जीव कहा जाता है, उसी को आत्मा कहा जाता है। तो सारे चित्रों को बनाने वाला सूत्रधार चैतन्य। कौन सा चित्र? शरीर का चित्र, ब्राह्मण शूद्र का चित्र, हिंदू मुसलमान का चित्र, नाना मत मतांतर का चित्र, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म का चित्र। जितना खानी वाणी का विस्तार है, जितना मनोराज्य है, सारे चित्रों का रचयिता चैतन्य। काई कबीर ते जन भले जो चित्रवंत ही ले निहारी। साहब कहते वे जन भले हैं, वे लोग समझदार हैं जो चित्रवंती को निहार ले, चित्र खींचने वाले को निहार ले। चित्रवंती चित्र रचयिता, सारे ज्ञान विज्ञान के आविष्कारक को निहार ले। बाराबंकी में जब एक इंजीनियर खड़ा था और बहुत बड़े यंत्र लगे थे, नहर खोदी जा रही थी, तो बलदेव साहब वहां के संत अनपढ़ थे लेकिन बहुत बड़े प्रवक्ता और मेधा संपन्न थे। वे जा रहे थे रास्ते रास्ते, इंजीनियर ने मजाक किया, बाबा आपका भगवान कुछ नहीं कर पाता है, देखो हमारा विज्ञान माटी कितना खोदता जा रहा है। वो क्या जाने कि ये बाबा भगवान वाले नहीं विज्ञान वाले हैं। वो खड़े हो गए, उनसे उनको तो कोई खोद दे फिर सुने। फिर जो सुनाने लगे अपनी भाषा में, देहाती भाषा में, लखनवी भाषा में, वो दंग रह गया वैज्ञानिक इंजीनियर। मैं नहीं समझता था इस प्रकार सीधा साधा अनपढ़ साधु इतना सत्य कह सकता है। उन्होंने सार रूप में कहा, तुम्हारा विज्ञान नहीं बढ़ा, हमारा विज्ञान ही बढ़ा है। इंजन नहीं बढ़ा है, इंजीनियर बढ़ा है। इंजीनियर ना हो इंजन फेल। विज्ञानी ये जीव है, जीव ही सारे ज्ञान विज्ञान का शोधक है। वह धन्य है जो चितेरे को पहचान ले। चित्रवंती चितेरा, चित्रों की रचयिता। सारे ज्ञान विज्ञान चित्र है, सारी कल्पनाएं चित्र है, सारे वेद शास्त्र चित्र है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता चित्र है। इन चित्रों का रचयिता चैतन्य है और वह चैतन्य तुम हो, तुम ही सबके कल्पक हो। अपने तरफ नहीं देखते हो, इसीलिए उपनिषद में कहा गया प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध ही सच्चा ज्ञान है और उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती। प्रतिबोध का मतलब अपनी तरफ लौटना। प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिबल, प्रतिक्रिया, प्रतिकार्थ होता है लौटना। बोध बाहरी वस्तुओं को जानना, प्रतिबोध अपने को जानना, जानने वाले को जानना। जानने वाले को जानना प्रतिबोध है। निस्वरूप को पहचानना प्रतिबोध है।
जो सबको जानता है वो मैं हूं। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहां होए स्थिर तो नहीं जाई ब्रह्मकूप। जिसको तू जिससे तूने सबको परखा सो पारख निज रूप है। तूने किससे सबको परखा? पारख से, ज्ञान से। ज्ञान से ही तो सबको परखता है, तो ज्ञान ही तेरा स्वरूप है। तहां होए स्थिर तू, बस उसी ज्ञान में तू स्थिर हो जा। नहीं झाई भ्रमकूप, संकल्पों के भावनाओं के झाई में न जा। झाई तो भ्रमकूप है, झाई नाम परिछाई। तो जहां तक तुम मन से सोचता वो झाई है, उसको छोड़। और जिससे सबको परखता हो तेरा स्वरूप, ज्ञान से सबको परखता है, ज्ञान ही तेरा स्वरूप है। सदैव ज्ञान की अवस्था में रहना सहज समाधि। संतोष सहज समाधि भली। सहज क्या है? देखो इतने लोग बैठे हैं, सबका शरीर, सबकी अवस्था, सबके आकार, सबके रंग, सबके गुणकर्म अलग अलग है, लेकिन सब में सहज एक चीज है, चेतना, ज्ञान, वो एक समान है। सब में ज्ञानी दशा है। तो सहज सबके अंदर में क्या है? ज्ञान तत्व। ज्ञान में स्थित होना सहज समाधि। ज्ञान में स्थित होने का मतलब है जागरूकता, एकदम सावधानी। फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फामे मेरी। ज्ञान में रहने का अर्थ है क्रोध काम मद मोह में न रहना, देहाभिमान में न रहना, किसी प्रकार आभास और भ्रम में न रहना, झाई में न रहना, ये ज्ञान में रहना है। तो सदगुरु अंतिम में ये साखी बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। जिन यह चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधारी, कहां कबीर ते जन भले जो चित्रवंती ले निहारी। जिसने सारे चित्रों की कल्पना की, उस सूत्रधार चैतन्य चितेरा तेरा स्वरूप है, तू है। इसलिए अपने चित्रों में मत उलझ, चितेरे को देख। तो चित्र बना करके चित्र ही में उलझ गया, और जो चित्र बनाया वो तू है, तू अपने महत्व को भूल गया। इसलिए बाहर से लौट, अपने महत्व को समझ और अपने आप में स्थित हो। शुरू से ही साहब ने कहा कि आप ही करता वही कुलाला, आप स्वयं जीव करता है, और उसके कर्मों के संस्कारानुसार शरीर की रचना होती है। रचना हो करके शरीर जब बाहर आता है, तब उसका स्त्री पुरुष जान करके वैसा नाम धराया जाता है। कुछ दिन बड़ा होने पर मन चंचल होता है, लेकिन मन के साथ जीव न बहे, वो अपने को समझे। लोग हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये बहुत गलत है। मनुष्य मनुष्य है, सारे चित्रों का चितेरा तू है। तू अपने को समझ, अपने में स्थित हो, इसी में भलाई है।